राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं, उस कथा को सुनाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कथा पूरी होने के बाद में आप इस प्रश्न का मुझे उत्तर देना। आप सड़क पर हैं और सड़क पर भीड़ निकल रही है। पैदल जाने वाले लोग अपने मार्ग पर जा रहे हैं। उसी भीड़ में आपको अपना एक मित्र दिखता है, जिसका नाम सुरेश है, महेश है, रमेश है। जो भी आपका मित्र है, जो भी उसका नाम है, वो मित्र आपको दिखता है और आप उसे देख के जोर से आवाज लगाते हैं। जैसे मेरे मित्र का नाम मान लीजिए अमित है, तो मैं जोर से आवाज लगाता हूं, अमित। तो पलटकर मुझे कौन देखेगा? अमित ही देखेगा या भीड़ में कुछ अन्य लोग भी देखेंगे या सभी लोग देखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप इस कथा के पूरा होते तक विचार कीजिएगा और इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा कि मुड़कर जब हम नाम लेते हैं किसी व्यक्ति का, तो भरी हुई भीड़ से भरी हुई सड़क पर कितने व्यक्ति हमको मुड़कर देखेंगे। चलिए तो कथा शुरू करते हैं। भागवत के षष्ठम स्कंद में कथा आती है अजामिल की। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण पुत्र अपने माता पिता का बड़ा आज्ञाकारी पुत्र था और शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान रखता था। माता पिता का आज्ञाकारी था, उसमें सभी अच्छे गुण जो होना चाहिए एक व्यक्ति में वो थे। माता पिता की सेवा करता था। उसको एक पत्नी थी जो कि बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति की सेवा करने वाली थी। एक दिन वो अपने पिता की आज्ञा से वन में कुशा और कुछ लकड़ियां लेने के लिए गया। जिस आसन पर बैठकर तपस्या की जाती, पूजा पाठ किया जाता, कुशा और लकड़ियां लेने के लिए गया। जब वो लौट रहा था तो उसने देखा कि एक वेश्या एक लंपट पुरुष के साथ कुछ क्रीड़ाएं कर रही है। उसे देख के उसका मन विचलित हो गया। उसने अपने मन को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो रुका नहीं और वो नित्य निरंतर उस वेश्या के रूप पर, उस वेश्या की अदाओं पर निरंतर मोहित होता गया और उसका आसक्त हो गया। उसी की बातें मानने लगा, उसी के कुटुंब का पालन पोषण करने लगा, अपना सारा सदाचार भूल गया, चोरी करने लगा, डांका डालने लगा, लोगों को लूटने लगा, जुआ खेलने लगा। कैसे भी करके वो जितना वो धन मांगती थी उतना धन उसको देने लगा और उसी के साथ में रहने लगा। उसके कुटुंब का पालन पोषण करना और उसको पूरी सुख सुविधाओं के साथ रखना ही उसके जीवन का एकमात्र ध्येय हो गया। ऐसे जीवन बिताते हुए उसके 9 पुत्र हो गए। 9 पुत्र होने के पश्चात जब उसकी वो उल्टा पत्नी 10वीं बार गर्भवती हुई, तब अजामिल के पुण्यों का जागरण हुआ। कुछ साधु जो उसी मार्ग से जा रहे थे, उन्हें भूख लगी। उन्होंने कहा कि आज हम इस घर में भोजन करेंगे। उन्होंने जाकर उस स्त्री से कहा कि आज तुम्हारे भाग्य उदय हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारे यहां साधुओं का आगमन हुआ है, तुम हमें भोजन कराओ। स्त्री तैयार हो गई। कुछ भी हो, चाहे वो कैसी भी हो, किंतु एक ब्राह्मण पुत्र के साथ रहते रहते कुछ तो मति उसकी भी शुद्ध हो गई थी। भले ही ब्राह्मण पुत्र उसे पूरी तरह सुधार न पाया था, इवन वो स्वयं बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी कुछ दैवी अनुकंपा, अकारण करुणा वरुणालय, ईश्वर जब भी कृपा करते हैं ऐसे ही करते हैं। कोई निमित्त नहीं होता किंतु वो कृपा कर देते हैं। उन्होंने कृपा कर दी। उस स्त्री ने उन साधुओं को बिठाल के बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन वो कर ही रहे थे, भोजन उनका समाप्ति पे था कि अजामिल आ गया। अजामिल ने उनको भोजन करते हुए देखा और उसे भयंकर क्रोध आया। उसने कहा कि बताओ, ये और ऐसा वैसा जमाने की बातें समझ जाइए, आप निंदक जैसी करते हैं और ये पाखंडी दुराचारी और भीख मांगने वाले लोग और इनके साथ अन्न हमारा घट गया, ऐसा वैसा। ठीक है, लेकिन वो बोला कुछ नहीं जब तक साधु भोजन कर चुके थे। भोजन करके साधु उठे, वो बड़े गुस्से में उनकी तरफ देख तो रहा ही था। साधु मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है, अब हमने भोजन कर लिया है, अब हमें कुछ दक्षिणा दो। इस पर अजामिल ने कहा कि महाराज, भोजन आपने कर लिया और मैंने आपकी पिटाई नहीं की, इतना ही बहुत बड़ी दक्षिणा। साधु मुस्कुराने लगे, बोले बिना दक्षिणा लिए तो बेटा हम जाते नहीं है कहीं से, दक्षिणा तो हम लेकर ही जाएंगे।
तुम्हारा अन्न धन हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसके घर हमने भोजन किया है यदि उसका कल्याण ना हो तो फिर हम साधु कैसे? तुम्हें हमें एक वचन देना पड़ेगा, जब तक तुम वचन नहीं दोगे हम तुम्हारा द्वार नहीं छोड़ेंगे, तुमको आगे के भोजन की व्यवस्था और करना पड़ेगी। अड़ गए। साधुओं के अंदर तो ब्रह्म तेज होता, उनकी बात त्रिलोकी में कौन टाल सकता। अजामिल समझ गया कि अभी तो एक ही समय का खाया है, 2-4 समय और खिलाना पड़ेगा इनको, इसलिए उसने कहा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि आपकी बात मान सकने योग्य हुई तो मैं अवश्य मानूंगा। उन्होंने कहा नहीं, हम बात ऐसी कहेंगे जो तुम बिल्कुल अवश्य मान सकते हो। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। अजामिल आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अभी इतना समय तो हुआ नहीं था कि कुछ पता लग सके, किंतु साधुओं से क्या छुपा रह सकता है। उसने कहा कि महाराज मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो होगी पत्नी सगर्भा। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि हाँ मैं सगर्भा हूं। साधुओं ने कहा कि तुम अपने होने वाले, तुमको पुत्र होगा और तुम अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखोगे, ये वचन दो। अजामिल ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, यदि पुत्र होगा तो मैं उसका नाम नारायण रखता हूं, इसका मैं आपको वचन देता हूं। साधुओं ने वचन लिया और त्रिकालज्ञ, तीनों लोगों की और तीनों कालों की बातें जानने वाले साधुओं ने आगे प्रस्थान किया। समय आने पर अजामिल को 10वां पुत्र हुआ और उसने उसका नाम नारायण रखा। अब बूढ़ा अजामिल मोह वशार्थ 88 वर्ष की उसकी अवस्था उस समय हो चुकी थी। मोह के वशार्थ अपने 10वें पुत्र के साथ उसका बड़ा लगाव। जब वो स्वयं खाए तो नारायण पुकारे, नारायण आ जाओ भोजन कर लो, अपने साथ ही उसको खिलाए। जब पानी पिए तब बुलाए नारायण आ जाओ पानी पी लो। जब शयन करे तब बुलाए नारायण आ जाओ शयन करते हैं। साथ में ही सोए, साथ में ही खाए, साथ में ही पिए, उसको कंधे पे बिठा के कहीं गोदी में लेके बाजार घुमाने के लिए ले जाए, उसकी तोतली भाषा में जो वो मांग करे उसको पूरा करे। उस मोह के आसक्त होकर वो बिल्कुल नारायण और पिता और पुत्र दोनों ओतप्रोत हो गए। पुत्र तो छोटा सा था, भगवत स्वरूप था, किंतु बूढ़े अजामिल की पूरी बुद्धि अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण के स्नेह के पास में बंध गई। उसी समय उसकी मृत्यु का आ गया। एक समय में जब जिस क्षण उसकी मृत्यु का समय आया, काले काले भयंकर यमदूत जिनके रोम सदैव खड़े रहते हैं, जिनके मुख आड़े तिरछे रहते हैं, उन्होंने अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींचना शुरू किया और वो बड़ा व्याकुल हो गया, क्योंकि अमूमन हम जीवन भर इसी शरीर को मैं मानते रहते हैं, इसके आगे हम कुछ सोचते ही नहीं। काम धंधा काशी मगर, बीवी मेरी गुरु, 2000 के नोट सालिग्राम, पूजा किसकी करूं। और जब मरने लगते हैं तो ऐसा लगता है अरे जीवन खपा के ये जो बनाया महल, खरीदी गाड़ी और जिस पत्नी को और पुत्र को अपना माना, ये तो सब छूट रहे हैं, तो बड़ी बेचैनी होती है। बड़ी बेचैनी के साथ जीव वापस इस शरीर में घुसने का प्रयास करता है, किंतु घुस नहीं सकता। समय रहते चेत जाओ, समय रहते चेत जाओ। यमदूतों ने वापस घुसने नहीं दिया। अब वो चिल्लाया जोर से अकुला के, नारायण 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 नारायण। उसने देखा कि 4 अद्भुत कांति वाले पार्षद जो सोने का मुकुट धारण किए हुए हैं, जिनको देखते से ही आनंद आ रहा है, जिनके नेत्र कमल दल के समान हैं, आकर के यमदूतों से वार्ता करने लगे। उन्होंने उनसे पूछा कि धर्म के लक्षण बताओ, तुम इसको कैसे ले जा रहे हो, इसको ले तुम किसके अधीन हो, किसके दूत हो। ऐसी उन लोगों की आपस में वार्ता चलने लगी और अंत में भगवान नारायण के पार्षदों के कहने पर धर्मराज के, भगवान यमराज के पार्षदों को अजामिल को मुक्त करना पड़ा। उसका जीवन 12 वर्ष के लिए और बढ़ गया। जैसे ही उसका जीवन बढ़ा और उसकी निद्रा खुली और उसे अपने किए हुए पापों की स्मृति हुआ कि मैं कितना नीच हूं, मैंने अपने बूढ़े माता पिता को त्याग दिया, मैंने अपनी पतिव्रता सती स्त्री को भी त्याग दिया, मैंने करने योग्य कोई कर्म नहीं किया, फिर भी भगवान की कृपा से मुझे इतना ये जो जीवन मिला है, अब मुझे इसे सार्थक करना। वो तुरंत हरिद्वार पहुंच गए और हरिद्वार पहुंच के एक मंदिर में बैठ के भगवान नारायण का भजन करने लगे। और वो भजन करते करते उसमें इतने तल्लीन हो गए कि अंत समय में जब उनका अंतिम समय आया तब भगवान नारायण के वही पार्षद आए और उनका भी सूक्ष्म जीवात्मा उन्हीं पार्षदों के जैसा होकर के दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के लोक को गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि तुलसी अपने राम को,
रीझ भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे, उल्टे सीधे बीज, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई। कलयुग में अनेकों दोष हैं, किंतु इसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि केवल भगवान नाम लेने से ये सारे अपराधों को क्षम कर देता है, इसमें सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहानी के पहले मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैं अपनी बुद्धि से आपको बता देता हूं, वो आप लोग किस उत्तर पर पहुंचे वो आप जाने। वही व्यक्ति पलटेगा जिसका वो नाम है, क्योंकि उस नाम में वो निवास करता है। जब हम लोग अपने नाम में निवास करते हैं अपनी चेतना के स्तर तक, अपनी सामर्थ्य के स्तर तक, तो क्या वो परमेश्वर अपने नाम में निवास नहीं करता? नहीं, वो सर्वव्यापक सर्वशक्तिशाली परमात्मा भी अपने नाम में निवास करता है। इसलिए निरंतर उसके नाम का आश्रय लेने का प्रयास कीजिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कीजिए। कहानी कैसी लगी? ये भागवत के 6वें स्कंद की कहानी, ये बड़ा प्यारा व्याख्यान है। ये कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।